दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है अपन ज़मीन की 90A कैसे करवाते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 90A का मतलब हो गया अपन जो खेती की ज़मीन होती है उस ज़मीन को आवासीय में या कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक में या औद्योगिक में या कोई शिक्षण संस्थान के लिए अपन कन्वर्ट कराते हैं, उसको बोलते हैं 90A का प्रोसेस। अब 90A और 90B में भी कई कन्फ्यूज़न थे। कई लोग बोलते हैं 90B अलग है, 90A अलग है। बाकी 90A और 90B में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ज़्यादा चाहिए होते थे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता था, उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता था, उसमें कन्वर्ट होने में टाइम लगता था। और 90A थोड़ा सा उसका इजी प्रोसेस कर दिया, अब तो और इजी प्रोसेस कर दिया। अब तो आप ऑनलाइन भी ये करवा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो एज इट इज़ ऑफलाइन में आपको डॉक्यूमेंट्स उस संस्थान में देने रहते हैं, उस विकास प्राधिकरण में देने रहते हैं, और ऑनलाइन के अंदर उसी की वेबसाइट पे आपको जाके ये सबमिट करने रहते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करें तो अपन उस ज़मीन की खाताबंदी, उस ज़मीन का नक्शा और उस ज़मीन का ट्रेस ये आपको देना रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जमाबंदी, ट्रेस और नक्शा अपन जो लेते हैं ये पटवारी से प्रमाणित होना चाहिए और 7 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि अधिकतर आदमी क्या जमाबंदी वगैरह ऑनलाइन निकाल लेते हैं या बाहर से ले लेते हैं, वो इसमें वैलिड नहीं होती है, वो काम में नहीं आती है। इसके बाद में जिन खातेदारों की ये ज़मीन होती है उन सभी खातेदारों के जिनका भी उसमें जमाबंदी में नाम है, खातेदारी में नाम है, उन सभी खातेदारों की KYC डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनके आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो कंपलसरी होते हैं। इसके बाद में जो भी ये खातेदार हैं उनके जो खसरे हैं, उन मतलब टोटल जो खसरे हैं उन खसरों का मिलान सेक्टरफल चाहिए, और उसी के साथ के अंदर इसकी मिसल बंदीबस्त जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी डिटेल आ जाती है कि इसमें कितना एरिया है और क्या इसका टाइटल है। इसके अलावा सम्मत 2014 से लेके 2034 तक की टोटल जो रिपोर्ट आती है वो पटवारी बना के देता है, वो अपने को लेनी रहती है, ये कंपलसरी होती है। इसके बाद में यदि अपन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसके बाद आता है PT सर्वे जो अपने को करवा के देना रहता है। गूगल मैप वो देना रहता है उस ज़मीन का, जो जिस ज़मीन की अपन 90A करवा रहे हैं यानी कि उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, उसका गूगल मैप, उस एरिया का जोनल प्लान, जोनल प्लान के अलावा मास्टर प्लान। मास्टर प्लान यदि अपन राजस्थान की बात करें या जयपुर की बात करें तो मास्टर प्लान 2011 और मास्टर प्लान 2025 दोनों की कॉपी कंपलसरी होती है, वो लगानी रहती है अपने को। उसी के आधार पे अपना ये 90A का प्रोसेस होता है। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको उस ज़मीन का चाहिए की मैप, जो आप उसमें प्लानिंग कर रहे हैं उसका प्लानिंग का मैप, मतलब आप जो ज़मीन कन्वर्ट करा रहे हैं उसको आवासीय में करवा रहे हैं या व्यावसायिक में कर रहे हैं, तो उस पूरी जगह का आपको प्लानिंग साथ ही देना रहता है 90A के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को ऑफलाइन जैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इनको अपलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, टाइम लग सकता है। ऑनलाइन में टाइम फिक्स हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में उसमें एक टाइम पीरियड होता है 60 दिन 45 दिन, उसके अंदर आपको 90A का लेटर मिल जाता है, यानी कि आपकी ज़मीन कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद में आपको पूरा उसका लेटर मिल जाता है। दोस्तों इस तरह अपन अपनी ज़मीन को कन्वर्ट करा के एक अच्छा खासा अपन पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा कर सकते हैं, क्योंकि खेती की ज़मीन में और कन्वर्टेड ज़मीन में रेट में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से अपन खुद भी अपनी ज़मीन का 90A करवा सकते हैं। दोस्तों आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक ज़रूर आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।